क्या प्रियांक भैया, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मत देखना, और हट जाओ वहां से, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। पीछे एक औरत का साया खड़ा था जिसके बाल बिल्कुल सफेद रंग के थे, काफी लंबे से, और उसके बालों ने ना उसके चेहरे को भी ढक रखा था। शुरू करता है, दो चार लाइनें अपने मंत्र वंत्र उसने जो इंटरनेट से सीखे थे उनको बोलता है, और फिर कहता है, उमा अम्मा आओ ना, उमा अम्मा हम आपसे बात करना चाहते हैं, आओ ना। आपको वो याद है उमा अम्मा जो पड़ोस में रहती थी? प्रियांक के पापा ये सुन के ना 2 मिनट के लिए हिचक जाते हैं और वो फिर से उसको डांटते हैं, कहते हैं ये कोई टाइम है रात में उनको याद करने का, चलो सो जाओ सब जाके। छत का उसकी तरफ देखकर किसी से बातें करने लगता है। उमा अम्मा क्या ये आप हो? आप आ गई हो? प्रियांक बेटा तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई। आजकल जहाँ इंटरनेट का यूज, गैजेट्स, एआई, हमारे आसपास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, ये सब का एक्सेस इतना इजी हो गया है, तो इसी में हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि हमारे बच्चे इंटरनेट के थ्रू क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस चीज के इन्फ्लुएंस में, इसका ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। गाइस आज की वीडियो इसी बारे में है। आज की वीडियो देखने के बाद आप और ज्यादा अलर्ट हो जाओगे और ज्यादा ध्यान रखोगे कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं इंटरनेट पर और उससे क्या सीख रहे हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो वीडियो है ये 14 साल के प्रियांक के एक्सपीरियंस के बारे में है। 14 साल के प्रियांक ने इंटरनेट पर एक ऐसा हॉरर गेम देखा और उसको परफॉर्म किया। उसकी इस छोटी सी गलती ने ना पूरे परिवार को कितने बड़े खतरे में डाला और उसका खामियाजा परिवार किस तरह से आज भी भुगत रहा है। ये आज की स्टोरी इसी के बारे में है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी एंड में हमारे साथ ये जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रियांक की फैमिली में प्रियांक के फादर, प्रियांक की मदर और प्रियांक की एक बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मनीषा। तो प्रियांक के जो फादर है ना वो आज भी बहुत रूटेड हैं अपने गांव से, अपने परिवार से। जब भी उनको टाइम मिलता है, छुट्टी हो, वीकेंड हो, त्योहार हो, होली दिवाली कुछ भी हो, वो सबसे पहले अपना टाइम जो है अपने परिवार के साथ स्पेंड करते हैं। तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अलीगढ़ अपने गांव जाना पसंद करते हैं और वो ऐसा करते हैं। तो जो प्रियांक है ना वो अपने दादा दादी के बहुत करीब है। प्रियांक और मनीषा अपने दादा दादी से अच्छा बॉन्ड रखते हैं और प्रियांक ना दादा दादी से हमेशा ये कहानियां सुन के बड़ा हुआ है, जैसे परियों की कहानियां, भूतों की कहानियां। तो हमेशा से ना प्रियांक के अंदर ना क्यूरियोसिटी रही है भूतों के बारे में और ज्यादा जानने की, पूछने की। प्रियांक को कहानी सुनने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, बहुत ज्यादा उसकी दादी उसको वो कहानियां सुनाती भी हैं, लेकिन प्रियांक को डर ना लगे या बच्चे के मन में किसी तरीके का डर ना बैठ जाए। तो प्रियांक की दादी साथ ही साथ ना प्रियांक को हमेशा ये भी कहती हैं कि बेटा जो ये भूत होते हैं ना, ऐसा ये कोई बुरे नहीं होते, इनसे कोई डरने की बात नहीं होती, ये तो हमारे दोस्त होते हैं, है ना। तो जैसे परियां होती हैं ऐसी भूत होते हैं। तो प्रियांक के मन में ऑलरेडी एक ये चीज बचपन से ही बैठी हुई थी कि भूत कोई बुरी चीज नहीं है, हमें वो हमारे दोस्त के जैसे होते हैं, तो उनसे डरने की या उनसे दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रियांक ने ना कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे एक ऐसी रील देखी थी जिसमें ना एक ऐसे हॉरर, एक ऐसे हॉन्टेड गेम के बारे में बताया गया था कि रात को अगर ऐसा 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 रिचुअल करते हैं तो इस गेम के थ्रू ना हम किसी भूत को, किसी प्रेत आत्मा को बुला सकते हैं। अब प्रियांक पहले से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस था इन चीजों को लेकर, तो उसने इससे रिलेटेड ना और भी ज्यादा वीडियोस देखी इंटरनेट पर। उसने अलग अलग वीडियोस को देखकर पूरी इस रिचुअल को, इस पूरी विधि को, इस प्रक्रिया को जाना। उसमें क्या क्या चीजें यूज होनी है, क्या क्या मंत्र बोलने हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। और जो लास्ट समर वेकेशन अभी गुजरा है, इस लास्ट समर वेकेशन गांव जाने से पहले ही ना प्रियांक पूरी तरह से रेडी था कि इस बार तो इसको ये रिचुअल करना ही है। गांव जाने से पहले उसने कई बार प्रैक्टिस भी कर ली थी इस रिचुअल की कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे बोलना है और क्या सब करना है। और क्योंकि उसको इस रिचुअल को करने के लिए और 2 3 4 लोगों की जरूरत थी, अकेले वो इसको कंप्लीट नहीं कर सकता था। तो उसने जब ट्राई किया ना अकेले घर पे, तो ऑब्वियसली कभी कोई भूत तो आया नहीं, बिकॉज वो जानता था मैं जब गाँव जाऊंगा अपने कजन्स के साथ मिलकर इसको करूंगा। अब समर वेकेशन आता है, प्रियांक और पूरी फैमिली गांव जाती हैं। प्रियांक अपनी सिस्टर को, अपने कजन्स को और गांव में जो उसके अगल बगल जो 2 4 दोस्त थे
और सबको इकट्ठा करता है, सब अपनी कहानियां उनको सुनाना बताना शुरू करता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक गेम सीखा है, हम ना इस गेम को खेलेंगे और भूत को बुलाएंगे। अब उसकी ये बात सुन के बाकी बच्चे तो डर जाते हैं, इवन उसकी जो बड़ी बहन है वो उसको डांटती भी है कि क्या फालतू की बातें करने लगता है तू कभी भी। लेकिन वो ना उनको ये बहुत सारी कहानियां सुना सुना के, नहीं नहीं दादी कहती हैं भूत तो हमारे दोस्त होते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और तुमको पता नहीं है भूतों से हम अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। अब पता है आने वाले एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं ना, हम भूतों से ये भी पूछ सकते हैं, तो भूत को बुलाएंगे और ये सब पूछेंगे। अब ये सारी बातें करके ना वो जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है। प्रियांक और प्रियांक की फैमिली वैसे तो अभी फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं अलीगढ़ के एक गांव से। अपने कजन को, प्रियांक का ना चाचा का बेटा, उसका एक कजन होता क्या है उसका, वो उससे लगभग 4 साल छोटा है और उसका नाम है अंश। अब ये सारी बातें सुन के ना अंश उसकी बातों में आ तो जाता है कि हाँ मैं भी होमवर्क कराऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन जब ये डिसाइड हो जाता है ना कि हम आज रात को छत पर ये ऐसे ऐसे सारा रिचुअल करेंगे, क्रिया करेंगे और भूत को बुलाएंगे, अंश ना थोड़ा डर जाता है कि रात को अब ऐसे होने वाला है। वो डर के मारे ना जाके अपने ताऊ जी को सारी कहानी सुना देता है। ताऊ जी मतलब प्रियांक के पापा, ठीक है। प्रियांक के फादर को ही वो सारी बातें बता देता है रो रो के। प्रियांक को खूब जम के डांट पड़ती है, लेकिन प्रियांक कहाँ बाज आने वाला था वो बात इधर उधर सुनी अनसुनी करके एक कान से सुनते दूसरी कान से निकालता है और रात आ जाती है। अब रात को प्लानिंग किस तरह से होती है कि घर के जो सारे बड़े हैं वो ऑलरेडी घर के आंगन में सोने की प्लानिंग कर लेते हैं, और ये बच्चे आपस में अलग प्लानिंग कर लेते हैं कि हम तो आज रात को छत पे सोएंगे, और तो ये दूसरी छत पे जो दूसरे कमरे की छत है उस पर सोने की प्लानिंग कर लेते हैं। रात हो जाती है, सब अपना अपना बिस्तर पे पहुंच जाते हैं। अब प्रियांक अपनी सिस्टर मनीषा, अंश और अंश की एक और सिस्टर है छोटी, उसको, ये चारों मिलके रात को वहां क्रिया करना शुरू कर देते हैं। वो 4 मोमबत्ती जला के रखता है, चारों हाथ पकड़ते हैं। प्रियांक पहले तो कुछ जो भी लाइनें हैं, जो भी मंत्र उसने ऑनलाइन सीखे थे, इंटरनेट से सीखे थे, उनको बोलना शुरू करता है। और पहले ही वो सब कंफर्म कर देता है कि आज ना हम उमा अम्मा जो है ना उनको बुलाएंगे। अब ये उमा अम्मा कौन थी? एक्चुअली ये उनके घर के थोड़े से बगल में 2-4 घर छोड़ के एक बूढ़ी आंटी थी, और होता है ना गांव में बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं वो थोड़ा सा चिड़चिड़े से नेचर की होती हैं, तो वो अम्मा जो थी ना ऐसे शोर शराबा करके जब बच्चे खेलते थे तो उनको डांटती थी, उनके पेरेंट्स को उनकी शिकायत लगा देती थी, तो बच्चों को उनसे थोड़ा सा चिढ़ भी रहती थी। कुछ साल पहले ही उमा अम्मा गुजर गई थी, और प्रियांक आज पर्टिकुलरली उन उमा अम्मा की आत्मा को बुलाना चाहता था। रिचुअल शुरू करता है, 2-4 लाइनें अपने मंत्र उसने जो इंटरनेट से सीखे थे उनको बोलता है, और फिर कहता है उमा अम्मा आओ ना, उमा अम्मा हम आपसे बात करना चाहते हैं, आओ ना। प्रियांक के ऐसा करने के थोड़ी देर के बाद ही ना माहौल थोड़ा अचानक से बदल जाता है। आंगन में नीचे जहां बड़े सब लोग सो रहे थे, वहीं थोड़ी सी जगह छोड़कर वहां पे ना उन्होंने अपने मतलब मवेशियों को, जैसे गाय भैंस घर में जो पाल रखे थे ना, उनको बांधने की जगह बना रखी थी। घर का माहौल एकदम से बदल जाता है, कहीं से उल्लू के रोने की आवाज आने लगती है रात में, और जो सारे जानवर बंधे हुए थे ना, गायें भैंस बकरे नॉट बकरियां, ये सब बंधे हुए थे, अचानक से उन्हें बेचैन से हो जाते हैं, रंभाने लगती हैं, गायें चिल्लानी है, तो इस तरीके का माहौल एकदम हो जाता है। तो बड़े सब उठ के देखने लगते हैं, आप क्या हो गया क्या नहीं, ये सब। तो इतने में ऊपर भी बच्चों को आवाज आ जाती है कि नीचे बड़े उठ गए हैं। अब वो जानवरों को थोड़ा शांत कर कुरा के माहौल को शांत करते हैं। इतने में जो प्रियांक की बड़ी बहन है मनीषा, वो देखती है कि नीचे सब उठ गए ना, तो ऊपर से चिल्ला के बोलती है पापा पापा देखो प्रियांक यहाँ पे सब ये सब कर रहा है और हमको डरा रहा है। प्रियांक के पापा नीचे से ना प्रियांक को चिल्ला कर डांटते हैं कि तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, करता रहता ना वही हरकतें, क्यों सबको डरा रहा है? तो प्रियांक कहता है नहीं नहीं पापा, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, वो सच में यहाँ आई है। प्रियांक के पापा कहते हैं कौन आया है, फालतू की बकवास मत कर, और चलो सब लोग सोने जाओ अपनी अपनी जगह पे, चल तू भी अपनी मम्मी के पास जा और सो जा। प्रियांक कहते हैं पापा सुनो ना, आपको वो याद है उमा अम्मा जो पड़ोस में रहती थी? प्रियांक के पापा ये सुन के ना 2 मिनट के लिए हिचक जाते हैं, और वो फिर से उसको डांटते हैं, कहते ये कोई टाइम है रात में उनको याद करने का, चलो सो जाओ सब जाके।
अब ये सब डांट सुन के ना अंश थोड़ा छोटा था तो थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है, तो वहां से भाग के सीढ़ियों तक आ जाता है। और मनीषा को भी ना इतने में थोड़ा प्यास लगती है, तो वो भी पानी भरने के लिए ना नीचे आने लगती है, मतलब सीढ़ियों की तरफ आने लगती है। इतने में प्रियांक जो कोना था ना छत का, उसकी तरफ देखकर किसी से बातें करने लगता है। उमा अम्मा, क्या ये आप हो? आप आ गई हो? मनीषा प्रियांक के मुंह से निकली इस आवाज को सुन के ना डर जाती है, वो वहीं खड़ी रह जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो प्रियांक किसी से बातें कर रहा था, और कोने में प्रियांक जिस कोने में देख के बात कर रहा था, मनीषा को भी उस कोने में ना एक परछाई नजर आती है। मनीषा फिर प्रियांक को डांटती कि तू पागल हो गया, तू किससे बातें कर रहा है, क्यों हम सबको यहाँ पे डराई जा रहा है। अंश भी जोर जोर से रोने लगता है ये सब सुन के। प्रियांक ना वापस मुड़ के ना मनीषा को डांट देता है कि दीदी तुम लोग ना शोर मचा के ना उमा अम्मा को भगा दिया है। मैंने उनको इतनी मुश्किल से यहाँ बुलाया था और मुझे उनसे इतने सारे सवाल पूछने थे और अपना होमवर्क भी करवाना था। तुम लोगों की वजह से ना वो चली गई हैं। जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रियांक और मनीषा ये सब बात कर रहे हैं, इतने में प्रियांक के पीछे से प्रियांक को कोई आवाज देता है और कहता है, प्रियांक बेटा तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई। प्रियांक पीछे मुड़ के देखने ही लगता है, इतने में अंश जोर से चिल्लाता है और कहता है, प्रियांक भैया पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मत देखना, और हट जाओ वहां से, हट जाओ, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। प्रियांक के पीछे एक औरत का साया खड़ा था, जिसके बाल बिल्कुल सफेद रंग के थे, काफी लंबे से, और उसके बालों ने ना उसके चेहरे को भी ढक रखा था। प्रियांक धीरे धीरे जैसे उसको मुड़ने की देखने की कोशिश करता है, मनीषा प्रियांक का हाथ पकड़ के खींच लेती है, क्योंकि वो साया हाथ बढ़ाकर प्रियांक की तरफ बढ़ रहा था, प्रियांक को छूने के लिए। और इतने में ही प्रियांक और अंश जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और मनीषा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, पापा पापा पापा, ऊपर आओ, मम्मी ऊपर आकर देखो, प्रियांक ने यहाँ पे ये सब क्या कर दिया है। लेकिन नीचे से किसी की आवाज वापस नहीं आती है। इस बार प्रियांक के पापा की भी आवाज वापस नहीं आती है। प्रियांक मनीषा से अपना हाथ छुड़ाता है और वो उस साई के पास जाने की कोशिश करता है। इतने में ही पीछे से एक जलती हुई लकड़ी उस साए और प्रियांक के बीच में आके गिर जाती है, और धीरे धीरे मनीषा, अंश और प्रियांक देखते हैं कि जो सारे घर वाले अभी तक कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे, वो सारे घर वाले छत पर आ जाते हैं और सबके हाथ में ना जलती हुई लकड़ियां हैं। किसी ने मशाल जैसी ले रखी, किसी ने जलती हुई छोटी छोटी लकड़ी हाथ में ले रखी है, और वो सब लोगों ने ना जलती हुई लकड़ी का एक घेरा प्रियांक के अगल बगल में बना दिया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो घर का माहौल बदला था, पूरी हवा बदल गई थी, आसमान काले बादलों से घिर गया था, परिवार समझ गया था कि कुछ ना कुछ गलती बच्चे कर बैठे हैं और उनके घर में कोई ना कोई पावरफुल एंटिटी आ चुकी है। तो उन लोगों को ये पता था कि अभी उनको क्या स्टेप लेना है। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उन्होंने यही किया। उन्होंने वहां प्रियांक के आसपास एक घेरा बनाया जलती हुई लकड़ियों का, और उसके कुछ देर के बाद ही जैसे माहौल थोड़ा सा शांत हो गया, हवाएं एकदम नॉर्मल हो गई, सब कुछ नॉर्मल हुआ, वो अपने बच्चों को लेके नीचे आ गए। जैसे तैसे उन्होंने वो रात को काटा। अगले दिन उन्होंने एक गांव के ही जो उनके पुजारी थे, जो बाबा थे, उनको बुलाया और उनसे जो कल रात हुआ था ये सब कुछ बताया। उन बाबा ने देर नहीं लगाई, उन्होंने उनके सवाल पूछने से पहले ही उनको ये जवाब दे दिया कि कल रात एक एंटिटी को, एक आत्मा को निमंत्रण देकर तुम्हारे घर बुलाया गया है। अब उसको यहां से भेजना इतना आसान नहीं होगा। बाबा के बताया अनुसार पूरा परिवार वो सारी चीजें करता है और किसी तरह से घर के अंदर शांति लाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियांक ने जो गलती की थी ना, जो वो आधा अधूरा रिचुअल कर दिया था, उमा अम्मा की आत्मा को बुला लिया था, वो आत्मा इतनी आसानी से नहीं गई है। गाइज, आज भी ये उतारा चल रहा है, क्योंकि ये किस्सा मैंने बताया आपको लास्ट समर्स का है, जितना लास्ट समर वेकेशन का है, अभी तक ये उतारा चल रहा है। और उनका परिवार बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है। घर में आर्थिक तंगी, उनके जो उन्होंने पाल रखे थे मवेशी,
ढोर डंगर उनका मर जाना, घर में बीमारियों का होना, बहुत तरह तरह की चीजें उनके घर में अभी भी चल रही हैं। उतारा पूरी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि प्रियांक की एक ऐसी गलती पूरे परिवार को अभी तक परेशान करके रखी हुई है। तो गाइज आज की कहानी में यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हमारे बच्चे इंटरनेट को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और वीडियो आपको कैसा लगा है, आज की कहानी आपको कैसी लगी है, रिलेटेबल लगी है, अच्छी लगी है, थोड़ा भी आपको लगा है कि ये जानकारी किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर जरूर कर देना। लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि वीडियोस को लाने में बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज, और आपके अप्रिसिएशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के आने तक इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना और अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।